हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सबों की जिंदगी में कुछ अनसेटल चीजें हैं। अनसेटल चीजों का मतलब कुछ चीजें हैं जो अभी भी बिगड़ी हुई हैं। और आप सभी जानते हैं, हमारे हालात हमसे बात करते हैं। क्यों यीशु ने कहा पहाड़ से बात करो? क्योंकि वो जानता था अगर हम नहीं बात करेंगे तो वो बोलेंगे। आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, अगर टायर ही पंक्चर है तो आप कहां तक घसीटेंगे? एक नकारात्मक मन भी ऐसा ही है। अगर आप एक नेगेटिव माइंडेड पर्सन हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू शुड बी पॉजिटिव। कई बार हमारे लाइफ में हमारे हालात, हमारी तकलीफें हमसे बातें करती हैं, और कभी कभी मन इतना तकलीफों में दब जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किस तरफ निहारना है। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, और जब वो मंदिर में जा रहे थे उन्हें रास्ते पर एक लंगड़ा मिला जो भिखारी भी था, और वो एक स्थान पे बैठ के लोगों से भीख मांगता था। और जब पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहे थे तो उसने पतरस और यूहन्ना से भी कुछ मांगा। आप सभी जानते हैं पतरस और यूहन्ना ने उसे पैसे नहीं दिए, पर उससे कुछ और दिया। पतरस ने कहा जो हमारे पास है तुझे हम वो देंगे, यीशु के नाम में चल। और बाइबल बताती है लंगड़ा चलने लग गया। पर क्या आपने इस बात को देखा? उसकी चंगाई से पहले उसे एक बात कही गई, हमारी और देख। मैं आपको सच कहता हूं, क्यों उसे यह कहा गया हमारी और देख? वो कहां देख रहा था? वो पतरस को ही देख रहा था। तो वह पतरस उसको ऐसा क्यों कहता है हमारी तरफ देख? सिर्फ आंखें यहां होना काफी नहीं है, आपका मन भी यहां होना चाहिए। भले ही वो पतरस को देख रहा था, लेकिन उसका मन उसके लंगड़ेपन में था, उसका मन मांगने में था। ये हो सकता है कि आप मुझे इस समय देख रहे हो कि सामने एक प्रचारक खड़ा है ग्रीन शर्ट पहने हुए, इसका नाम भाई सूरज है। ये हो सकता है कि आप मुझे देख रहे हो, पर मेरी बातें आपके अंदर नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और है। मैं सोच रहा था क्यों पतरस और यूहन्ना ने चंगाई देने से पहले उससे यह कहा हमारी तरफ देख। क्या वो उनकी तरफ नहीं देख रहा था? देख रहा था, फिर भी कहता है नहीं हमारी तरफ देख, ताकि वो ये समझाना चाह रहा था उसको, अपना मन अपने लंगड़ेपन से निकाल, क्योंकि तू हमेशा के लिए चंगा होने वाला है। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, सर, मेरी बहनों और भाइयों सुनो, सब बदल जाएगा, सिर्फ अपना मन बदलो। चेंज योर माइंड। आपके हालात इतने बड़े नहीं हैं जितना सोच सोच कर आपने बनाए हैं। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, आपके हालात इतने बड़े नहीं हैं जितना आपने उन्हें सोच सोच कर बनाया है। चुटकी बजाइए, 1 2 3 कहिए, चुटकी में वो मेरे जीवन की सारी तकलीफें निकाल देगा। परमेश्वर सारा को कहता है, क्या मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Is anything is hard for the Lord?
हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम बच जाते हैं। यदि तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तू उद्धार पाएगा। मैंने कहा प्रभु आपने उद्धार चुटकी में रखा है, बस प्रभु को विश्वास करो, अंगीकार करो, बचो। मुझे खुदा ने कहा जब शैतान ने हवा को गिराया तो 1 मिनट में गिराया, मैंने इंसान को चुटकी में उठाया। शैतान को हवा और आदम को गिराने में शायद 2 से 3 मिनट लगे होंगे, पर हमारे प्रभु को हमें उठाने में चुटकी लगती है। He is our God। मुझे लगता है प्रभु शैतान को जरूर कहते होंगे, कितना टाइम लगा उसको गिराने में? 5 मिनट, मैं 1 सेकंड में उठाऊंगा। That is your God। यह आपका परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना ध्यान अपनी समस्याओं से फेरो। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। बोलो अपने बाजू वाले को, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। पास्टर जी, नथिंग विल बी हैपन। कुछ नहीं होगा, आपके जो थोड़े बहुत बाल हैं वो भी निकल जाएंगे। We worried a lot। हम बहुत सोचते हैं। कभी कभी अगर हम कुछ नहीं सोचते हैं तो हम इस बारे में भी सोचते हैं कि मैं कुछ क्यों नहीं सोच रहा हूं। किसी किसी को पता है किस बात की चिंता है? लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को यह भी चिंता है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर उनको पता चल जाए ना कि कोई उनके लिए बुरा सोच रहा है, इस बात की भी चिंता करते हैं। मुझे एक बात बताइए, लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो उनके लिए भी रखो। हाँ, क्या हुआ भाई, परेशान क्यों बैठा है? पता नहीं यार, ये आदमी मेरा नाम खराब कर रहा है। करने दो, क्या फर्क पड़ता है? हमें खुदा को अपनी शक्ल दिखानी है। लोगों की चिंता करना बंद कर दो, लोगों की परवाह करना बंद कर दो। उनको जो बोलना है बोलने दो। कोई भी आपको कहे ना, आपके लिए ऐसा बोल रहा था, एक उत्तर दिया करो मेरी तरफ से। उन्हें कहा करो, उन्हें पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। That's so simple। हालेलुया। हमारी ओर देख। What a word for our generation। क्या वचन है हमारी पीढ़ी के लिए। हमारी ओर देख। छोड़ अपने लंगड़ेपन को, छोड़ तू भिखारी है, सॉल्यूशन देख, तू चंगा होने जा रहा है। ओ आमीन। आज अपनी सारी तकलीफें इधर ही छोड़ के जाओ और एक नई आत्मा से यहां से निकलो कि परमेश्वर ने सब कर दिया है मेरे लिए। यू शुड सेलिब्रेट। विश्वास कभी भी इंतजार नहीं करवाता, विश्वास हमेशा दावत करवाता है। आज यहां से जाओगे ना, मस्त पिज्जा लेते हुए जाओ। खाओ पिज्जा, खाओ कि मैं ही खाता हूं? खाया है पिज्जा? यहां से जाते जाते पिज्जा लेके जाओ। कोई भी पूछे ना पिज्जा क्यों लाया है, उसको बोलो खुदा ने सब ठीक कर दिया है। थोड़ा अपने विश्वास को कर्मों में दिखाओ। मैं आज उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ मुझे देख नहीं रहे हैं, पर आपका मन भी यहां है, और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु का वचन आपसे बातें करेगा। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? वेरी गुड। आज थोड़ा लग रहा है चर्च में, आज थोड़ा दम है। या वंडरफुल लग रहा है। आज लगता है कि बहुतों ने फास्टिंग की है। मेरे साथ खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार। ओपन योर बाइबल विद मी, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और 15वां अध्याय, चैप्टर 15। John chapter 15।
John 15. सबने खोला? अच्छा, कुछ लोग पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं. इट्स अ न्यू टेस्टामेंट बुक. ओके, यूहन्ना 15वां अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 15 का 7 वचन. मैं पढ़ूं कि साथ में पढ़े? साथ में पढ़ते हैं. चलो, 1 2 3. जो चाहो हो जाएगा. तो ब्रदर, प्रभु बॉयफ्रेंड भी दे देंगे. ब्रदर, मैं उसको पसंद करता हूं, वो मिल जाएगी. मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा. Amazing. मैंने प्रभु से एक बात कही कुछ दिन पहले. आपको डर नहीं लगा इन वचनों को लिखते हुए? आपको पता नहीं है भारत में क्या क्या मांगते रहते हैं लोग? मुझे परमेश्वर ने कहा, एक बार तू मुझसे जुड़ के देख, तो कभी वो मांगेगा ही नहीं जो मेरे खिलाफ है. कहा, आमीन. याद रखना, वो तुम्हारा बाप है. उससे पहले ये नहीं लिखा है कि मुझसे मांग, उससे पहले लिखा है मेरे साथ जुड़. वो जुड़ोगे ऐसे ठीक कर देगा. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए. भाइयों, यहां देखो. ये जो बहनें हैं, इधर उधर ऊपर जिधर भी आप बैठे हो. ओ हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब काले काले वेस्ट इंडीज के लोग दिख रहे हैं. और ब्लैक. अमेरिका से आए हो? मैं भी आपकी तरह ही हूं. काले तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें. हमारी बाइबल कहती है कुछ चीजें परमेश्वर से तब मिलती हैं जब हम उस पर भरोसा करते हैं, और कुछ चीजें आपको तब मिलती हैं जब आप अन्य भाषा बोलते हैं. मैं प्रभु से कुछ दिन पहले कह रहा था कि तूने अन्य भाषा क्यों दिया है? क्या ताकि पीछे के 8 वरदान पॉलिश हो पाए. कुछ चीजें परमेश्वर ने आपको इसलिए दी हैं, आप उसे विश्वास से प्राप्त कर सकते. कुछ चीजें परमेश्वर से आप तब पा सकते हैं when you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं. कुछ चीजें जिद करने से मिलती हैं. जिद. लूका 18 अध्याय में लिखा है, एक विधवा हर दिन न्यायाधीश के सामने जिद करती थी, मेरा न्याय चुकाओ. लेकिन क्या आपको पता है, कुछ चीजें परमेश्वर ने उनके लिए रखी हैं जो उससे जुड़ते हैं. दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी. एक अलग तरह का है. विश्वास से आपको चमत्कार मिलता है, पर विश्वास से आपको परमेश्वर नहीं मिलते. आप विश्वास से उसे जान सकते हैं, लेकिन उसकी भरपूरी पाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है. मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको. जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप में से कोई ऐसा है यहां पर जो परमेश्वर के साथ एक होना चाहता है, कहिए एक होना. यदि आप प्रभु के साथ एक होना चाहते हैं ना, एक, 2 people 1 वॉइस. प्रकाशित वाक्य का अंत इस तरह होता है, आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ. कौन कह रहा है? आत्मा और दुल्हन कह रहे हैं आ. 2 लोग, एक आवाज. That's called oneness.
इसे कहते हैं एक होना। यीशु मसीह ने मरने से एक रात पहले कहा, पिता मैं प्रार्थना करता हूं जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हो। That's called oneness। अगर आप परमेश्वर के साथ एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां पर आपका मन, आपका विवेक, आपकी अंदर की फीलिंग्स सब उसके कंट्रोल में हो, तो आज का वचन आप लोगों के लिए है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं पहले आपको कुछ समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा खुदा से जुड़ने के बाद हमारे जिंदगी में क्या होता है। कोई भी उठेगा नहीं, प्लीज सब बैठे रहिए और ध्यान दीजिए। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजराइलियों को एक देश दिया था जिसका नाम था कनान। प्रेजेंट टाइम पे वहां पर इजराइल नेशन है। आप सभी जानते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो चल रहा है ये वही जमीन है। इट्स अ स्मॉल लैंड। ऊपर से देखोगे जीपीएस से इतना डॉट है खाली। ये परमेश्वर की मर्जी थी कोई भी यहूदी इजराइल से बाहर न जाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब प्रभु का वचन कहता है एक परिवार ने अकाल के कारण इजराइल छोड़ दिया। हमारी बाइबल में बहुत सारे अकालों का जिक्र है। एक अकाल अब्राहम के समय में आया, एक अकाल इसहाक के समय में आया, इवन बाइबल बताती है एक अकाल यूसुफ के समय आया, एक अकाल एहलिया के समय में भी आया, और एक अकाल आया रूत के टाइम पे। खुदा का पाक कलाम कहता है रूत ने अपनी जमीन छोड़ के एक ऐसी प्लेस में वो चले गए जहां पर खाना तो था पर परमेश्वर का अनुग्रह उस जगह पे नहीं था। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर बहुत पैसा है लेकिन परमेश्वर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है जिसके पास बहुत पैसा है वो आशीषित है। मैं आपको कहना चाहता हूं धन्यवाद प्रभु ने हमें जो दिया है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आप बॉम्बे में आइए, ऐसे ऐसे लोग हैं महीनों महीनों उनकी शादियां चलती हैं। आप क्या बोलोगे? वो आशीषित हैं, खुदा उनके साथ है। परमेश्वर समय सबसे बड़ी और सच्ची आशीष है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो आज जान लो, इस दुनिया में सबसे बड़ी आशीष पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, बड़ा घर नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी आशीष खुद परमेश्वर है। गॉड इज अ ब्लेसिंग। उससे महान कोई आशीष नहीं, और वो आपके साथ है। कोई नहीं कह सकता मैं आशीषित नहीं हूं। लोग आपको कहे ना तू आशीषित नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, उसको बोलो अपना मुंह बंद कर, मेरी आशीष क्या मिलेगी? मेरी आशीष मेरे साथ रहती है। माय गॉड इज माय ब्लेसिंग। यू नो आई एम सो बोल्ड प्रीचर। मैं इतना हियाव से क्यों भरा रहता हूं? हाँ, मैं नीचे उतरता हूं, मैं चुप हो जाता हूं, मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं। आई एम सॉरी मैं ये स्टेटमेंट कह रहा हूं। जब मैं यहां आता हूं मैं किसी के बाप से नहीं डरता। फिर कोई भी सामने बैठा रहे, मैं अपना संदेश नहीं बदलता। मुझे आज भी याद है एक शहर में मुझे पता चला मेरी मीटिंग में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है, और लिटरली मतलब वो जहां से भी गुजरता है सब लोग ऐसे खड़े रहते हैं। और जब मुझे पता चला, उस दिन मेरा संदेश था पापों से मन फिराओ, पैसों के प्रेम से मन फिराओ। और आपको पता है वो बैठे कहां पर? सामने आके, और मुझे लगातार देख रहे थे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या बोलूं, इसका तो मुंह ही उतर जाएगा। और मुझे परमेश्वर ने कहा, बोल, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं आने वाली पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देखो
एक टाइम आएगा जब मेरा सीजन भी खत्म हो जाएगा, बैक टू द ग्लोरी, प्रभु मुझे महिमा में बुलाएगा। उसके बाद कौन काम करेगा? आप लोग करोगे ना। मैं आपको एक एडवाइस देके जाता हूं, वेन एवर यू प्रीच, जब भी आपको मौका मिले, किसी से मत डरना, प्रभु का वचन बोलना। देखो मैं क्यों डरूं? आप में से कोई मेरा घर नहीं चलाता। अगर मैं आपसे पैसे लेता तो मैं आपसे डरता। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर मैं एक पास्टर हूं और पास्टर रमेश जी मेरे कलीसिया के एक विश्वासी हैं और वो मुझे 25-30 हजार रुपया हर महीना देते हैं, और मुझे पता चला कि वो मीटिंग के बाद कभी कभी ईटिंग टोबैको, ये तंबाकू खाते हैं। अब मैं कैसे बोलूं? मैं बोलूंगा तंबाकू बंद करो तो चर्च छोड़ देंगे, चर्च छोड़ देंगे तो मेरा। फिर क्या करते हैं? फिर हम लोग ऐसे लोगों को पालना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात, आहिस्ते आहिस्ते सुधर जाएगा। मैं किसी से लेता ही नहीं हूं। मैं क्यों डरूं? मैं अपने खुदा से डरता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी पे निर्भर मत रहो। जिस दिन निर्भर रहोगे ना, बोल नहीं पाओगे। इट्स ओके, मटन चिकन नहीं मिलेगा ना, इट्स ओके, अपन दाल चावल खाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन बोल्डली बोलेंगे। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, जो खुदा से डरता है उसको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का भय मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, बाइबल बताती है। इसका उल्टा करो, मनुष्य का भय मनुष्य को मूर्ख बनाता है। आप देखते होंगे जो लोग लोगों से डरते हैं ना, हमेशा मूर्खताओं के काम करते रहते हैं वो लोग, लेकिन जो परमेश्वर से डरता है ना, वो बुद्धिमान होता है। बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब रूत जो थी, जब वो एक ऐसी जगह पे चली गई जिसका नाम था मोआब। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं ताकि हम अपने संदेश को, मैं एक एक करके गिनूंगा तो मुझे आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, अगर मैं एक एक पॉइंट कवर करूंगा 12:30 तक बैठना पड़ेगा। कितने लोग बैठ सकते 12:30 तक? औरतें भी? भाई लोग कितने लोग बैठ सकते? वही ना, अपन तो घर से निकाले हुए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हंस रहे ये लोग। ये तो मेरे मस्त भाई है। मोआब एक ऐसी प्लेस थी जो श्रापित थी। श्राप समझते हैं आप लोग? चलो बताओ, श्राप का मतलब क्या होता है? क्या दंड और श्राप में फर्क है? क्या दंड देने में और श्राप देने में कुछ फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। जब आदम ने फल खाया तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया, लेकिन जब केन ने पाप किया तो प्रभु ने उसे श्राप दिया। याद रखिए, पनिशमेंट, दंड सुधार के वापस आ जाता है, श्राप मार के लौटता है। इसीलिए आपने देखा, जब कलवरी के क्रूस पे यीशु के ऊपर श्राप फेंके गए, उसे श्रापों ने मार दिया। कर्स इंसान को मार के लौटता है। श्राप का मतलब होता है, तू कितनी भी मेहनत कर, मैं तुझे सफल होने नहीं दूंगा। इसे कहते हैं श्राप। एक ऐसी जमीन पे वो चली गई जो श्रापित है। जानते हो वो जमीन क्यों श्रापित थी? उसका नाम था मोआब। वहां पर मोआब के लोग रहते थे। अब मोआब है कौन? मोआब एक्चुअली एक लड़के का नाम था जो लूत और उसकी बेटियों के व्यभिचार से जन्मा था। हम सभी जानते हैं, हमारी बाइबल बताती है कि हां, दुनिया में एक बार ऐसा हुआ था जब एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, और बाइबल बताती है वहां से एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम मोआब था। और परमेश्वर ने मोआबियों से साफ कहा था, 10 पीढ़ियों तक तुम्हारा कोई मेरे मंदिर में नहीं आने पाएगा।
अब वो एक ऐसी जगह पे चले गए जो जगह इतनी कर्स्ट है। और हमारी बाइबल कहती है जैसे ही रूत वहां जाती है, हम सभी जानते हैं, नाओमी जब वो वहां पर जाती है, वो अपने बच्चों की शादियां करवाती है। अब सुनिए जो मैं समझा रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो सबसे पहले कौन मरा? पहले नाओमी का पति मर गया। उसके बाद दोनों जवान बेटे भी मर गए। उसकी एक बहू का नाम था रूत, दूसरी का नाम था ओप्रो। और जब सारा परिवार खत्म हो गया, जरा सोचिए, एक परिवार में 3 सदस्य, 3 मेल, सब खत्म हो गए। अब घर में औरतों के सिवा कोई नहीं है। और जब नाओमी देखती है कि मैं विधवा हो चुकी हूं, मेरे दोनों बेटे भी मर चुके हैं, तब वो अपने बहुओं को बुला के कहती है, अब एक काम करो, आप दोनों अपनी अपनी मम्मी के पास चले जाओ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। अगर मेरे बच्चे होते तो क्या तुम बड़े होने तक रुकती? प्लीज गो। उसकी एक बहू कहती है ओप्रो कहती है, ओके मैं जा रही हूं, बाय बाय, सी यू। वो निकल गई। लेकिन बाइबल बताती है रूत, उसने डिसाइड किया वो नहीं जाएगी। अगर सास और बहू का प्यार देखना है ना, इस वचन में देखो, सास को सबसे ज्यादा जब भी आवश्यकता थी अपनी बहू की, उस समय वो कह रही है जा। और अगर बहू चाहती तो अपनी जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी साइड में रखी और उसने डिसाइड किया वो अपनी सास के साथ रहेगी। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां हैं, अगर आपके पास सब कुछ है, ये निश्चय आप प्रभु की बड़ी आराधना करेंगे, आप प्रभु के गुणगान गाएंगे, आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कुछ खो देते हैं, जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, जब आप ये देख रहे हो कि परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ कैसा होता है? मेरी बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया, फिर भी उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। आप जानते हैं पहला व्यक्ति कौन है? उसका नाम अयूब है। उसने 10 के 10 बच्चे मर गए, उसके बाद भी वो कह रहा था प्रभु का नाम धन्य है, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब सिलास और पौल जेल में जाते हैं, इस कारण क्योंकि उन्होंने एक लड़की में से दुष्ट आत्माएं निकाली थी। आपने देखा जब वो जेल में जाते हैं, आधी रात को वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। इस बहन को देखिए, वो अपनी सास को ये नहीं कहती है, मम्मी आप इतना यहोवा यहोवा करते रहते हो, मेरा पति आपके सामने मर गया, आपके परमेश्वर ने बचाया क्या? मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोविड-19 के अंदर अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया और उसके बाद उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। हमें कॉल्स आते थे, कहां है परमेश्वर? अगर है तो मेरे पिताजी को क्यों नहीं बचाया? सर मेरा जवान भाई मरा, मैंने अपने 40 साल के भाई को खोया। 40 साल के थे वो, तो क्या करूं? प्रभु को छोड़ दूं? मेरी बहन एक विधवा है, मेरे साथ रहती है, उसका लड़का मेरे साथ रहता है। कभी सुनिए ये कहावत इंग्लिश में, लिटिल कॉफिन्स आर वेरी हैवी। छोटी कब्रें उठाना बड़ा भारी होता है। जब पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल पे हमला किया गया और हजारों बच्चे मर गए, तब वहां से एक स्लोगन बाहर आया, लिटिल कॉफिन्स आर हैवी। छोटी कब्रें उठाना बहुत भारी होता है। मेरे सामने बदन जल रहा था, तो क्या मैं परमेश्वर को छोड़ दूं? कुछ लोग थोड़ी तकलीफ देखते हैं, प्रभु के सामने कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए महान काम किए। और जब वो उन्हें जंगल से लेके जा रहा था तो कहां कहां पर उन्हें खाना नहीं मिला। उन्हें वहां पर खड़े होकर यह कहना चाहिए था, हम धन्यवाद करते हैं तू हमारे साथ है, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने फिरौन की सेना को खत्म कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने लाल समुद्र को दो भाग किया, और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें खाना देगा। जो वेदी आराधना की थी, उस वेदी को उन्होंने शिकायत की वेदी बना दी। जब आप कुछ खो देते हो ना, वह समय होता है आप परमेश्वर को दिखाओ, गया तो क्या हुआ, तू है ना मेरे साथ, तू है मेरे साथ। जब भी शैतान आपको आपके नुकसान गिनाता है, देख तूने ये खो दिया, तूने वो खो दिया, तूने ये खो दिया, तूने वो खो दिया, आपको शैतान को खड़े होकर कहना चाहिए, शैतान मैं मानता हूं मैंने सब खो दिया है, लेकिन ये बात याद रखना, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। My God is my side। अरे खोया तो क्या हुआ, जो वापस लौट आएगा वो मेरे साथ है। कुछ खो देते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रभु ये चला गया, वो चला गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपके लॉसेस आपको याद करवाए ना, देख तेरे पास क्या था, तेरे पास क्या था, आज तेरे पास है क्या। तेरी फैक्ट्री थी, अब तेरी दुकान है, तेरा घर था, आज तेरा घर तबाह है। उसे कह देना, शैतान ये बात याद रख, मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस बात को कभी न भूलना, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। मैं फिर से कहता हूं, अगर वो मेरे साथ है ना, सब बन जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, सब बन जाएगा। What a woman of God। कहां हैं ऐसी बहनें आज जो सब खो जाने के बाद भी कहती हैं, जब उसकी सांस उसे कहती है, बेटी चली जा घर पे, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कहती है, नो मैम, नो ममा, मैं नहीं जाने वाली हूं, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। What a lady। कितनी बहनें हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका घर आपकी वजह से उत्साहित रहता है। आप जब सुबह नींद से उठते हो तो शैतान को बुखार चढ़ता है, ओ ये उठ गई, पता नहीं आज क्या सत्यानाश करेगी। कितने लोग हैं यहां पर जो शैतान को रोज तंग करते हैं। हाँ इधर देख भाई, इधर देख, उधर मत देख, इधर देख। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो शैतान को रोज तंग करते। 1 2 3 4 5 6 रोज बैंड बजाते हो उसकी, रोज बजाया करो। एक दिन मुझे टांगों में दर्द था, मेरे मन में ख्याल दे रहा था, तुझे चिकनगुनिया हो गया। मैंने कहा, तेरे को ही चिकनगुनिया हो गया। मुझे क्यों होगा, तुझे चिकनगुनिया हो गया है, तुझे कैंसर हो गया है, तुझे HIV हो गई है, तुझे कोविड भी हो गई। जब शैतान एक हमला करे ना, तुम उसके ऊपर 10 हमले कर दो। कही अपने बाजूले को, डरपोक थोड़ा हिया बांध। मुझे कभी कभी लगता है कुछ लोग ये जानते ही नहीं है प्रभु है कौन, इसलिए उनकी जिंदगी ऐसी है। बैठे रहेंगे मीटिंग में, कौओं की तरह इनकी शक्लें यहां वहां घूमती रहती हैं। आप जानते हो आपका परमेश्वर कौन है? मैं आपको बताऊं, हमारा परमेश्वर वो नहीं जो हमें मरने से बचाता है, नहीं बचाता है। हमारा परमेश्वर वो है, यदि मर जाए तो मुर्दों में से जिंदा कर देता है। That is our God। Yes। पौलुस कहता है
यह संकट तुमसे छुपा हुआ न रहे। जब हम आसिया जा रहे थे तो हम एक बोट से जा रहे थे और हमें ऐसा लगा ये बोट टूटने वाली है और हमारा प्राण जाने वाला है। तब हमने उस परमेश्वर पर भरोसा किया जो मुर्दों को जिलाता है। पौलुस कह रहा था, जब मुझे पता चला मैं मरने वाला हूं, तब मैंने उस परमेश्वर पर यह भरोसा किया कि तू मुर्दों को जिलाता है। क्या आपका परमेश्वर ये है? अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हैं तो उसके बाद ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो? सारा दिन निराश, परेशान, डिस्करेज, चिड़चिड़े, खाली कोई पूछे कैसे हो, हाँ अच्छा हूं, घर पे सब कैसे, हाँ अच्छे, बच्चे अच्छे। आप इतने चिड़चिड़े, इतने खिंचे हुए क्यों हो? देखे हैं आपने कुछ लोग खिंचे हुए से, पता नहीं कौन से शक्कर के जहाज डूबे हैं इनके। जेंटल बनिए, कहिए बाजू देखो, जेंटल बनो। हाँ, प्रभु में सदा, मैं तुमसे फिर कहता हूं, तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। ये कोमल चेहरा है। ये कोमलता है, ये तो डरावनापन है। भैया आपको है ना हमारे हालात नहीं पता है, इसलिए आप ऐसे बोलते रहते हो। ओ मेरी बहन, 10 दिन पहले मेरे पिताजी की बाईपास हुई है। दिल को बाहर निकाल के अंदर डाला गया है। डोंट टीच मी। 10 दिन पहले मेरे पिताजी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सर्जरी है। उसके बाद भी मैं यहां खड़ा हूं। नो, तालियों के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है हालात आपके ही बुरे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे ज्यादा हम सहन करते हैं। उसके बाद भी हम लोग यहां पर खड़े होकर प्रचार करते हैं। साठ से अधिक उनको टाके आए हैं। पैर की नस निकाल के यहां से यहां डाली गई है। पूरा बदन चीर फाड़ किया गया था। 16 घंटे वो बेहोश थे। तो क्या करूं, मातम मनाऊं? यही समय है उसकी आराधना करने का। आप अगर सिर्फ अपनी खुशियों में प्रभु की आराधना कर सके, अपने दुखों में नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन। मैं अपने डैडी से मिलने गया सर्जरी से एक दिन पहले। मैंने अपने पिताजी से कहा, कल मैं सारा दिन आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपकी सर्जरी होने वाली है। मुझे पिताजी ने पता है क्या कहा? तू मुझसे प्यार करता है? मैंने कहा हाँ। जा प्रचार कर। वेट। जब मेरे डैडी वहां से होकर आए, आप विश्वास कीजिए, जिस दिन वो प्रचार कर रहे थे उस दिन मैं रायपुर में ही था। मैं मेंटरशिप की मीटिंग ले रहा था। जब मैं अगले दिन अपने घर पहुंचा, मेरे पिताजी की पूरा सीना चीरा गया था, हार्ट निकाला गया था अंदर से, फिर डाला गया था, नसें यहाँ वहाँ कही थी। और जब मैं अपने डैडी के पास गया, मैंने कहा कल मैं रहने के लिए आ सकता हूँ यहाँ पर? मुझे पिताजी ने इशारों में कहा, कुछ भी हो उसका काम नहीं रुकना चाहिए, गो एंड प्रीच। मैं आपको कहना चाहता हूं, सीखो इस बहन से। सब खोने के बाद कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ही इज माई गॉड। जब वो अपनी सास के साथ रहना डिसाइड करती है, अब वो दोनों इजराइल आ जाती हैं। बड़े काम की बात है, सुन लो। जब वो वापस आती हैं, आप जानते हो रूत ने नाओमी के जिस बेटे के साथ विवाह किया था, वो उसके साथ 10 साल रही थी। पर आपको बताऊं अजीब चीज, इस 10 सालों में उसे कभी बच्चा नहीं हुआ।
कभी बेबी नहीं हो पाया, उन्हें कभी बच्चे की ब्लेसिंग नहीं मिली। आप जानते हैं, जब यही रूत अपनी सास नोआमी के साथ वापस इजराइल लौटती है, बाइबल बताती है एक दिन वो एक खेत में गई। उस खेत में जब वो काम कर रही थी, वहां के मालिक की नजर उस पर पड़ी और उसके मालिक ने अपने नौकरों को कहा, इससे फसल ऐसे ही दे दिया करो, क्योंकि वो जानता था ये खूबसूरत है और इस पर गंदी नजर डाली जा सकती है। और एक दिन उसी मालिक ने और रूत ने, उनके रिश्तेदारों ने डिसाइड किया कि उनका विवाह कर देना चाहिए। आप जानते हो, जिस खेत में वो काम करती थी उसी खेत की वो एक दिन मालकिन बनी। रुकिए, अब मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब उसका विवाह उस खेत के मालिक बोआज से होता है, पता है बाइबल क्या कहती है? उससे एक बेटा पैदा होता है। उस लड़के का नाम उसने रखा ओबेद। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, कम ऑन छत्तीसगढ़, लुक एट मी। वो 10 साल वहां रही पर उसे कभी बच्चा नहीं हो पाया, लेकिन जब वो इजराइल की जमीन पे आई उसे बच्चा हुआ। पता है बच्चा क्यों हुआ? जानते हो बच्चा होने का कारण क्या था? क्योंकि जिससे उसका विवाह हुआ उसी खानदान में यीशु मसीह आने वाला था। जब वो उस खानदान से जुड़ गई जिस खानदान में यीशु आने वाला है, उसकी कोख खुल गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ आशीषें जुड़ने के बाद मिलती हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं मांगता हूं प्रभु मुझे एक नौकरी की आवश्यकता है ताकि मैं अपने घर का एक अच्छा प्रबंधक बन पाऊं, मैं अपने घर को चला पाऊं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मुझे ये जॉब देंगे। बिलीव मी, आपको नौकरी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया है। विश्वास से चमत्कार होता है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, तब आप परमेश्वर से जुड़ते हो। और जानते हो जुड़ने के बाद क्या होता है? उसका स्वभाव आपका स्वभाव हो जाता है। याद रखिए, परमेश्वर ने इस दुनिया में जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं उनके लिए पता है क्या आशीषें रखी हैं? उनके लिए आशीषें रखी गई हैं आत्मा के फल। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में पढ़ा? प्रभु का वचन कहता है शरीर के काम प्रकट हैं, व्यभिचार, लूचपन, पेटूपन, पियक्कड़पन, कई एक काम। उसके बाद लिखा है परंतु आत्मा के फल। बताइए, कामों और फलों में क्या अंतर है? काम करना पड़ता है, फल खुद उत्पन्न होते हैं। जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हो, आप में फल उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। आप नम्र होना शुरू हो जाते हो, आप दीन होना शुरू हो जाते हो, आप लोगों को माफ करना शुरू हो जाते हो, आप लोगों के साथ भलाई करना शुरू कर देते हो, आप माफी मांगना चालू कर देते हो, आप माफ करना चालू कर देते हो, आप सहनशील हो जाते हो, आप प्रेम करने वाले बन जाते हो, आप शांति चाहोगे। याद रखिए, आज ही मैं एक प्रभु के दास की किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था परमेश्वर नम्र है अपने स्वभाव के कारण, आप नम्र बनोगे उसके अनुग्रह के कारण। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? सिर्फ चमत्कार कि परमेश्वर? ओ, उससे जुड़ना सीखो, वचन के द्वारा उससे जुड़ना सीखो, प्रार्थना के द्वारा उससे जुड़ना सीखो, उपवास करके उससे जुड़ना सीखो, ओ प्रभु की आराधना करके उससे जुड़ना सीखो, उसके साथ कनेक्ट रहना सीखो। मैं आपको सच कहता हूं, अपने आप को बदलने के लिए मेहनत मत करो, सिर्फ उसके साथ जुड़ो, तुम बदल जाओगे। यू विल बी चेंज। आज शाम को
मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु 6:30 बज रहे हैं, अभी तक मेरे पास कोई संदेश नहीं है। विश्वास कीजिए 6:30 तक भी मेरे पास आज के लिए कोई संदेश नहीं था। मेरे पास पूरी नोटबुक भरी पड़ी है, मेरे पास 1500 संदेश हैं। मैंने प्रभु से कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, पर फिर भी मैं इनमें से कुछ नहीं बोलना चाहता। आप बताइए मैं क्या बोलूं। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, लोगों को मुझसे जुड़ना सिखा, लोगों को मुझसे जुड़ना सिखा। यहां बहुत से लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पर वे मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं। वो मेरी उपस्थिति में नहीं चलते। उन्हें मुझसे जुड़ना सिखा। आप जानते हैं, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं आप आगे बढ़ो। मुझे इस दुनिया में एक प्राणी दिखाइए जिसमें जान है पर उसमें आंखें नहीं है। आप जानते हो जानवरों को आंखें, आप जानते हो मछलियों को आंखें हैं। क्या आपको पता है पक्षियों को आंखें हैं? पर आपको पता है इस पृथ्वी पर एक ही प्राणी है जिसमें जान है पर आंखें नहीं है, और वो है पेड़। पेड़ों में जान है, उनमें जीवन है, इसलिए वो बढ़ते हैं, पर आपको पता है उनमें आंखें नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि पेड़ों को आगे नहीं बढ़ना है, वे एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं। पर हम आगे बढ़ पाएं इसलिए उसने हमें आंखें दी हैं। He has given us eyes. प्रभु चाहते हैं आप आगे बढ़ो। You should move. Don't stop. खड़े मत रहो, बढ़ो बढ़ो। जो कोई अपना हाथ हल पे रखे और पीछे देखे, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। अपनी बाइबल बंद करिए, जल्दी बंद करिए, जल्दी जल्दी बंद करिए, जल्दी सामने देखिए। यहां देखिए, अगर आप लीडर हैं तो बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे एक घर दिया जिसे उर्दू में कहते हैं बागे अदन, अदन की वाटिका, ईडन गार्डन। और परमेश्वर ने मनुष्य को बना के वहां रख दिया, और परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी, सब खाओ जो तुम्हारे लिए है, एक को छोड़ दो, अगर उसे खाओगे तो मर जाओगे। हम सभी जानते हैं सांप, शैतान सांप का रूप लेके वहां आया और क्या कहता है आदम को? क्या ये सच है? हवा को कहता है कि तुम कोई भी फल नहीं खा सकते। हवा कहती है नो, हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। क्यों नहीं खा सकते? प्रभु ने कहा है हम खाएंगे मरेंगे, नहीं होगा ऐसा, खाओ। जब उन्होंने खाया, कितने लोगों ने यह बात देखी? जब हवा ने खाया कुछ नहीं हुआ, जब आदम ने खाया तब वे नंगे हुए, क्योंकि आज्ञा आदम को मिली थी, हवा को नहीं। जब उन्होंने फल खाया तो उन्होंने एक दूसरे को क्या देखा? ओ वी आर न्यूड, और लिखा है वे छुप गए। प्रभु शाम को आए, अदन की वाटिका खाली थी। पहली बार प्रभु को किसी को पुकारना पड़ा, आदम आदम। 2 बार पुकारता है वो, सैमुअल सैमुअल। नए नियम में मार्था, हे मार्था।
ये उसकी एक आदत है, वो 2 बार पुकारता है। इट्स अ हैबिट ऑफ गॉड। जब परमेश्वर अदन की वाटिका को खाली देखता है और उन्हें पुकारता है, बाइबल कहती है वो अंदर से कहते हैं हमें आपसे डर लग रहा है। प्रभु ने कहा किस चीज का डर? क्या तुमने फल खाया? और दोनों बाहर ऐसे आते हैं। हम नंगे हैं। किसने कहा तुम नंगे हो? सुनिए, आदम ने फल खाया। फल खाने के बाद वो प्रभु से अलग हो चुका है। उसे ये बात पता ही नहीं चली है। उसे पता चला है वो नंगे हैं। आदम ने फल खाया, उसे पता चला हम नंगे हैं। वो खुदा से अलग हो चुका है, उसको पता ही नहीं है। पर क्या आपने यीशु को देखा? वो क्रूस पे था, वो भी नंगा था और सारे पाप उस पे डाल दिए गए। और उससे पहला शब्द क्या कहा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु को इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि वो नंगा है, उससे फर्क इस बात का पड़ा कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। आदम को अपना नंगापन दिखा, पर परमेश्वर से वो अलग हो चुका है, ये बात उसे नहीं दिखी। लेकिन यीशु को इस बात का टेंशन नहीं था कि वो नंगा है, उसे दुख इस बात का था कि वो पिता से अलग हुआ है। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किस तरह के विश्वासी हैं हम? हमें फर्क किस चीजों से पड़ता है? बाहर की चीजों से कि अंदर की चीजों से? क्या आपको पता है आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं कि नहीं? कि आप आदम की तरह सिर्फ बाहर की दुनिया देखते हैं कि मैं कैसा हूं? ये बाइबल सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि हम इसे लाल कपड़े में ओढ़कर घर पे रखें। ये बाइबल सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि यहां से वचन निकाल के पेंटिंग्स बना के रखें। ये वचन इसीलिए मिला है ताकि इसे पढ़ें, इसे अंदर रखें और याद करके प्रभु से जुड़ पाएं। ये वचन इसलिए मिला है। मैं आप में से हर एक को एक बात कह के आज का संदेश समाप्त करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से जुड़ना सीखो। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, मैं मैथ्स में बहुत कमजोर रहा हूं। मेरी मम्मी ने एक टीचर से बात की और पता है क्या कहा? ये मैथ्स में बहुत वीक है, क्या आप इसे ट्यूशन देंगे? टीचर ने कहा यस, शाम को भेज दो, मैं स्पेशल क्लास इसे समझाऊंगी कि गणित कैसे करना है, मैथ्स कैसे पढ़नी है। कितने लोग हैं जो आज के बाद प्रभु के सामने जाएंगे और कहेंगे प्रभु मुझे एक स्पेशल ट्यूशन चाहिए, मुझे सिखा हर दिन तेरे साथ जुड़ के कैसे रहा जाता है। और मैं यीशु के नाम में कहता हूं, परमेश्वर आपको सिखाएगा। गॉड विल टीच यू। मैंने जो आपको सिखाया है ना, वो बहुत थोड़ा है। बहुत कुछ आपको प्रभु तब सिखाएंगे जब आप उसके साथ जुड़ना स्टार्ट करेंगे। जुड़ना। आइए अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, भाई भाई का, बहनों बहनों का। कम ऑन। उन्हें कहिए जैसे आप मुझसे जुड़े हो ना, हमें इसी तरह हर दिन प्रभु से जुड़ना है, क्योंकि कुछ आशीषें सिर्फ जुड़ने पर मिलती हैं। यस, आमेन, आमेन। कहिए मेरे पीछे, विश्वास करने से चमत्कार होते हैं, जुड़ने से आत्मा के फल मिलते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।